नमस्कार दोस्तों, ऑप्टूसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बीएचयू से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हों या जिनके सामने से वीडियो पहली बार गुजर रहा हो या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेशन देता है और हमें नए नए इन्फॉर्मेशन, नए नए अपडेट्स लाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों ने इस समय ये 2 स्टेप कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और प्रेफ़रेंस एंट्री अब भर लिया है। अभी क्या करना होगा आपको, कहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको अपना पोर्टल जो है, वो सबसे पहले लगातार चेक करते रहना है, पोर्टल पे क्या नई इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है, वो देखते रहना है। और चलिए और ज़्यादा जानने के लिए हम एक बार इनके डिटेल जो इनका काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें चलते हैं। तो ये देखिए अभी आपने कहाँ तक कर लिया था, ये चीज़ आपने कर ली है कंप्लीट। अगर हम पॉइंट नंबर 9 में ये बात करें कि यू हैव फिल्ड द प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज एंड कैंपस कॉलेजेस, उसे सेव करके कंफर्म किया होगा। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू मे अलाउ टू एडिट ऑप्शंस ओनली टिल एडमिशन कमेटी कंफर्म वेरिफिकेशन। तो इसका मतलब जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आप उसमें एडिट कर सकते हैं। तो आप जाके चेक कर लीजिए अपने पोर्टल पे सबसे पहले कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो एक बार अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अब वेरिफिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए, यू कैन चेक स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एट प्रेफरेंस एंट्री पेज ऑफ योर स्टूडेंट लॉगिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन कमेटी वेरिफिकेशन। तो जो आप अपना जो है प्रेफरेंस एंट्री पेज है उसको जैसे ही खोलेंगे तो प्रेफरेंस एंट्री पेज पर ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आप जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर नहीं हुआ है और आप कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है, आप वहाँ जाके एडिट कर सकते। तो एक बार चेक कर जरूर कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन से पहले आपको एडिट करने का ये ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये आप जरूर चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइएगा। उसके बाद क्या है, देखिए 10वां पॉइंट पढ़ते हैं। अ कंफर्मेशन पेज विल अपीयर विद ऑल डिटेल ऑफ कैंडिडेट्स एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू। तो उसे प्रिंट करना है। तो एक जब वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा एक डिटेल आपका आएगा, प्रिंट एक पेज आएगा, कंफर्मेशन पेज उसे बोलते हैं। तो कंफर्मेशन पेज को आप सेव कर लीजिएगा। तो कंफर्मेशन पेज आप ज़रूर देखिएगा और उसमें देखिएगा कि जो भी एंटिटीज़ आपने भरी हैं क्या वही एंटिटीज़ कंफर्मेशन पेज में छप के आई हैं या नहीं। तो उसे जैसे आपको मिले उसे आप सेव ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यही करना है, आपको चेक करना है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं। और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए आप कंफर्मेशन पेज अपना सबमिट कर लेंगे। उसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप एक बार अपने आप से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो ये सारे काम करने के बाद देखिए अभी अगला स्टेप क्या होएगा। अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अगला स्टेप है ये 13। अब देखिए 12 स्टेप एक बार दोनों स्टेप हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अब जैसे आपने कंफर्म कर लिया उसके बाद आपको लगातार यू आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑफ कोर्स सब्जेक्ट अलॉटमेंट एट योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे। ठीक है, काउंसलिंग आप जिस दिन से कॉल लेटर मिला आपको, आपके कॉल लेटर के हिसाब से मिला, मतलब आपका जो ये पेज जनरेट हुआ एक कंफर्मेशन पेज, उसके बाद से आप वहाँ पर अपने पोर्टल पर जाएंगे कोर्स अलॉटमेंट वाले सेक्शन पे, और वहाँ पे आप जाके बार बार चेक करते रहेंगे कि कहीं आपको कुछ मिला तो नहीं, कोई सब्जेक्ट मिला तो नहीं है। तो आप कोर्स अलॉटमेंट के पे इस पे एक ऑप्शन रहेगा कि क्या क्या कोर्स अलॉट हुआ, वहाँ पर आप जाके चेक करते रहना है आपको, ठीक है। आपने बार बार चेक करेंगे और जैसे ही आपको कोई कोर्स अलॉट हो जाए तो आप ऑनलाइन पेमेंट उसको कर दीजिए, पहले उसकी फ़ीस इंटर कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोर्स अलॉटमेंट के जो जो ऑप्शन है उस पे जाके बार बार आपको चेक करते रहना है कि आपका आपने जो है वो किया कि आपको कोई कोर्स अलॉट हुआ या नहीं। आप लगातार चेक करेंगे, दिन में 2-3 बार आप चेक करिए अपने पोर्टल पर। और जैसे ही कोर्स अलॉट हो तो आप जो है वो पेमेंट जो है वो कर लीजिएगा। और पेमेंट के लिए मैंने आपको लगातार बताया हुआ है कि पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक कंफर्मेशन पेज जो है वो जनरेट होएगा, उसे जनरेट होने तक वेट करना है, ठीक है। कंफर्मेशन पेज अगर आपका जनरेट हो जाए तो आप जान लीजिएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अगर कंफर्मेशन पेज नहीं जनरेट हुआ और आपका पैसा कट गया तो आप या तो बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए और पता कर लीजिए, या फिर 24 आवर वेट कर लीजिए।
तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से या तो आप बात करिए या थोड़ा सा वेट करिए, ये जानने के लिए कि आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट हो रहा है या नहीं। बेहतर यही रहेगा कि बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिएगा, और दोबारा वो पेमेंट करने के लिए अगर कहे तो आप ज़रूर करिएगा। तो ये पहले तो फिर आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि अभी आप जैसे मान लीजिए कि आपने प्रेफरेंस भरा, ठीक है, आपने ये कोई आपका पोर्टल था, उस पर 1 2 ऐसे 4 प्रेफरेंस आपने डाली, यहाँ पर 4 प्रेफरेंस आपने भरी। अभी आपको क्या हुआ कि फोर्थ प्रेफरेंस आपको मिल गई, आपके कोर्स अलॉटमेंट में आपने चेक किया, आप फोर्थ प्रेफरेंस आप पा गए। तो अब अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो आप फ़ी पेमेंट करने के बाद, आप जैसे ही फ़ी पेमेंट करोगे और वहाँ पे आएगा लॉक का ऑप्शन, जैसे ही आप लॉक पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप जैसे ही लॉक पे क्लिक करोगे एक पेज जनरेट होगा जिसमें बताएगा कि आपने ये चीज़, ये कोर्स सेलेक्ट कर लिया और फाइनल आपने लॉक कर लिया है। वो पेज जनरेट होने के बाद उसको सेव करके आप ईमेल पे भेज देना, वहाँ पे मेल लिखा होएगा आपके पोर्टल पर, उसी मेल पे भेज दीजिएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आपका फोर्थ ऑप्शन आया लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप फ़ी पेमेंट करो और अपग्रेड पे वहाँ ऑप्शन होगा अपग्रेड का, तो आप अपग्रेड पे लगा दो। तो ये मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, आपको ये चौथा वाला मिला हुआ है, अभी आपने जैसे ही अपग्रेड पे लगा दिया, अब तो जैसे फर्दर राउंड बढ़ेगा आपका ये अपग्रेड, सीट अगर खाली रहेगी ऊपर तो आपका अपग्रेड होता जाएगा, ठीक। तो ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, आपको फ़ी पेमेंट करना है, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने कोर्स अलॉटमेंट से तो आप लॉक करके उसे आप मेल कर दोगे। अगर लॉक नहीं हुआ तो आप उसे आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप क्या करोगे, उसे आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करोगे कि अपग्रेड क्या होगा। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ये सारे तरीके हैं जो अभी आपको करने हैं। तो मुझे लगा आपसे एक बार इन विषयों पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी कोर्सेज ये सारे जो प्रेफरेंस ने कर लिया है तो इन सब पे बात करना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन आपके क्वेरीज और आपके सजेशंस के लिए हमेशा ओपन है। साथ ही इसे शेयर भी करें वीडियो को, और चैनल को हम जैसे बोलते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।